नीमच जिले में आने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर शहर में सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। रामपुरा नगर में पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, इस मुद्दे को लेकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने भारतीय जनता पार्टी से नगर परिषद पर काबिज अध्यक्ष गोविंद सोनी एवं कांग्रेस के प्रदेश सचिव लोकेंद्र सिंह चंद्रावत से शहर के विकास को लेकर चर्चा की गई। सुनते हैं दोनों नेताओं ने क्या कहा। चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में रामपुरा नगर में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद जी सोनी है। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या विकास किया इन 5 सालों में। मैंने रामपुरा नगर में अनेक विकास कार्य किए। उसमें पेयजल योजना जो केंद्र द्वारा आई हुई थी UISSMT, उसके माध्यम से गांव में पाइपलाइन, फिल्टर प्लांट, इंटकवेल इनका निर्माण हुआ है और लगभग 80 से 90% काम पूरा होने आया है। और कहीं वार्डों में CC रोड निर्माण कराए हैं। एक बहुत बड़ी समस्या थी रामपुरा में स्थायी सब्जी मंडी की, उसका स्थायी समाधान किया और सब्जी मंडी का निर्माण किया है। और गांव में कहीं जमीनें जो लोगों के कब्जों में थी, उन पे नगर पालिका की दुकानों का निर्माण कर नगर पालिका की आय बढ़ाने का भी काम किया है। स्वच्छता अभियान की अगर बात करें तो उसमें कई लाखों रुपए आते हैं, लेकिन स्वच्छता दिखाई नहीं दे रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्वच्छता के लिए हर कर्मचारी पूरी तत्परता से मेहनत करता है। और अभी रैली उसमें स्वच्छता में रामपुरा 35वें नंबर पर आया है, ये बहुत बड़ी बात है। जिले में 35वां नंबर मध्य प्रदेश में। नगर में CC रोड के ऊपर जो डामरीकरण हुआ, अगर उसकी बात करें तो काफी मतलब वो सही तरीके से नहीं हो पाया है। कहीं हर जगह पे खुला हुआ, क्या वजह? नहीं, जहाँ पर अगर अपन देखें जो डूब से प्रभावित हुआ एरिया, किले वाले दरवाजे से लालबाग तक, उस पर एक भी गड्ढा नहीं है। रोड अच्छे बने हैं, बढ़िया बने हैं। जहाँ वो रोड अगर खुले हैं तो वो अति वर्षा और जो जमीन के अंदर से पानी की आवक हो रही थी, उसकी वजह से वो डैमेज हुआ है। और उसके लिए ठेकेदार को नोटिस दिया गया है, वो उसको वापस रिपेयर करेगा। नगर में सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण को लेकर है। कई जगह नगर परिषद की भूमि पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन परिषद के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नगर पालिका की जानकारी में अगर कोई बात आती है तो उसको विधिवत नोटिस दिया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। नहीं, मतलब बहुत सी जगह निर्माण हो चुका, उसके बावजूद भी मतलब उन पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद न्यायालय में किसी को अगर आपत्ति है, न्यायालय में चले जाना चाहिए। नगर पालिका की जानकारी में जो आता है तो नोटिस देते हैं। तो नगर के विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? मैंने तो अभी भी रामपुरा नगर को पर्यटक के रूप में स्थापित करने का मन बनाया और उसी के पे मैं काम कर रहा था। पहाड़ी पर जो रोड का निर्माण, सीढ़ियों का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण करने का जो मैंने संकल्प लिया था, उसमें कहीं ना कहीं मुझे अपनी पार्टी के लोगों द्वारा, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं विधायक महोदय, उन्हीं के चहेते लोगों द्वारा उस काम में आपत्तियां लगाकर रोड़े अटकाए और उस काम को रोका गया। आज अगर कहीं कुछ विकास रुका है तो इनकी वजह से रुका है। बाकी तो पर्यटक के रूप में वो अगर स्थापित होता तो मिनकेश्वर महादेव मंदिर बरसों पुराना है। और कहीं ना कहीं अगर वहाँ ऊपर पर म्यूजिक फाउंडेशन लगा देते, वो झूला रोपवे लगा देते, एक ओपन थिएटर बन जाता, वहाँ पर कॉटेज बन जाते, जो अपन पर्यटक के रूप में कहीं जाते हैं तो देखते हैं, तो वो अपने यहाँ भी हो सकता था। जब पर्यटक यहाँ आएगा तो गांव में कहीं ना कहीं व्यवसाय भी बढ़ेगा। और मैं अच्छी सोच लेके चला था, पर यह एक कागज है जो बीजेपी और कांग्रेस के साथ मिलकर वो कागज विकास को रोकता रहता है।
और फिर अगर मुझे मौका मिला तो उस काम को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में रामपुरा नगर में विकास हो सकता है। और भी कोई, उसके लिए हमने दुकानों का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री जी उनको लोन दे रहे हैं, वो चाहे अपना व्यवसाय करें, और दुकानों का निर्माण हुआ है, अच्छा हुआ है, और दुकानें अभी भी बाकी बची हुई है, उनको ले और अपना व्यवसाय करें। तो गोविंद जी सोनी शिक्षा के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में विकास करना चाहेंगे। मैं अजय सिंह सिसोदिया, मेरे सहयोगी शेख इसाक के साथ, वॉइस ऑफ एमपी रामपुरा। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद सोनी से बात की। उसी कड़ी में हम नगर के विकास को लेकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव लोकेन सिंह चंद्राव से पूछेंगे कि नगर में क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ। नमस्कार। पिछले 5 सालों में रामपुरा नगर में विकास के नाम पर केवल लूट मची। यहाँ पर जल संवर्धन योजना बनेगी, जिसमें इन्होंने 25 करोड़ की वो योजना केवल पानी में बह गई। उसमें सारी रोडें खोद दी गई। जो रोडें पिछली नगर पंचायत ने बनाई थी, बस वो भी बीजेपी की नगर पंचायत थी, उस नगर पंचायत ने पूरी रोडें खोदी। इन्होंने आके उसमें पाइप डाले, जो पुराने पाइप सब बढ़िया थे, पानी की कोई कमी नहीं थी गाँव में। केवल उसका इन्होंने दोहन किया उस पैसे का, और पूरे गांव को उसने इन्होंने बर्बाद कर दिया। स्वच्छता अभियान की अगर बात करें तो उनका कहना है कि हमने नगर को पूरा अच्छा स्वच्छ बनाया और जिले में वो 35वें नंबर पे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रामपुरा नगर की जो स्वच्छता है वो आप रामपुरा नगर में जब घूमेंगे तो आपको पता चलेगा। पूरा रामपुरा नगर केवल और केवल ऊपर से लिपस्टिक पाउडर लगाने वाला काम करते हैं लोग। आप रामपुरा की अंदर की गलियों में आइए, सब गलियां गंदी हो रही है, सुअर घूम रहे हैं गाँव में, चारों तरफ भंडूरे हैं गाँव में, गाय आवारा घूम रही हैं। इधर इनके सभी जगह पन्नियाँ, थैलियाँ, ये डिस्पोजल रोड पे पड़े रहते हैं। आप देखिए जाके सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे, आप छोटे तालाब के वहाँ देखिए, लोग खुले में शौच कर रहे हैं। अभी भी लोग शौच कर रहे हैं। आप जाइए जाके नाका नंबर 1 पे देखिए, कॉलेज के पास दीवालों के वहाँ लोग शौच करने जाते हैं। आज भी खुले में शौच हो रहा है। शौचालय के नाम पर केवल और केवल लिपापोती हो रही है। नगर में अतिक्रमण को लेकर बात करें तो उनका कहना है कि हमने ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं करवाया है नगर पालिका की भूमि पर, अगर होता भी है तो हम कार्रवाई करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका अतिक्रमण के मामले में पक्षपात करती है। इनको जो लगता है कि जो नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय या इनके संबंधित व्यक्ति नहीं है, उन पर कार्रवाई करते हैं, और अन्यथा दूसरों को ये लोग कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। अगर कार्रवाई करना है तो बराबर होना चाहिए सब पे कार्रवाई। अतिक्रमण वैसे भी गलत है। विकास में नगर पालिका के अध्यक्ष का कहना है कि यहाँ शिक्षा और पर्यटन का काफी विकास करेंगे अगर उनको मौका मिलता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा तो नगर पंचायत का विषय है ही नहीं। शिक्षा के लिए तो रामपुरा पुराना एक हब रहा है, और आने वाले समय में भी, पहले भी कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया शिक्षा को। ITI दिया, नवोदय विद्यालय दिया, हमारा 1958 का कॉलेज है, जिसको भी आगे जीतू भाई पटवारी हमारे मिनिस्टर है, ये लोग आगे बढ़ाएंगे। वो मैटर नगर पंचायत का नहीं है, उस मैटर में नगर पंचायत का मैटर है नहीं। और रही बात यहाँ के टूरिस्ट की, तो टूरिस्ट प्लेस तो रामपुरा यूं भी है, क्योंकि 1200 ईस्वी का गांव है, बहुत पुराना गांव है। यहाँ पे बड़ा तालाब है, छोटा तालाब है, काफी बावड़िया है, काफी मंदिर है, मस्जिदें हैं, और एक ऐतिहासिक नगर है। लेकिन नगर पंचायत पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की है, जिन्होंने इन पुरातत्व चीजों पे ध्यान नहीं दिया है। ये चीजें आज की तारीख में खत्म होने की स्थिति में आ गई है। बड़ा तालाब इतनी वर्षा के बाद भी सूख रहा है, छोटा तालाब अपने गर्त में है। ये स्थिति इस गांव की, और ये लोग टूरिज्म की बात करते हैं, नई नई चीजें लाने की कोशिश करते हैं। मेरा कहना, जो अपनी धरोहर है पहले उनको संजोले, नई चीजें बाद में आएंगी। पहाड़ पे रोड बनाने का जो मुद्दा है वो आप सबको पता ही है, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। वो बिना टेक्निकल गाइडेंस के वो रोड बना दिया गया है। पूरा पहाड़ हमारा जमीन पे आ रहा है आजकल। उसकी एक आप बारिश में आके देखिएगा, पूरे रोड पे मिट्टी आके उस पहाड़ की इकट्ठी हो रही है। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। पुरानी एक मंदिर है गणेश जी का, वो तक लटक रहा है, उसको तक ये सही नहीं कर पाया 2 साल में। और ये पर्यटन का विकास की बात करते हैं, झूला लगाने